कुंडली में लग्न का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में जाता है तो हम सभी ये कहते हैं कि ये जो लग्न का लॉर्ड है दो स्थान में चला गया, अब व्यक्ति को प्रॉब्लम करेगा, अब व्यक्ति को बीमारी में डालेगा, प्रोफेशन से प्रॉब्लम करने लगेगा और अलग अलग तरह के झंझटों में पड़ाकर व्यक्ति का जो है जीवन वो संघर्ष में डालेगा। लेकिन सिक्स्थ हाउस उपचय भाव में से एक भाव पड़ता है, हमारे जो उपचय भाव हैं 3, 6, 10, 11, उनमें से एक पड़ता है सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस में जब लग्न का लॉर्ड होता है तो व्यक्ति के अंदर लड़ने की क्षमता भी इनबिल्ट हो जाती है और वो लड़कर जीतने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। आप लोगों को पता है ना विपरीत राजयोग के बारे में। विपरीत राजयोग भी इसी प्रकार की स्थितियों को पैदा करता है, लेकिन वहाँ स्थितियां दूसरी होती है और यहाँ पर व्यक्ति संघर्ष में पड़ा होता है। यहाँ पर कई बार लोगों को ये दिखाई पड़ता है कि व्यक्ति ऐसे संघर्ष में पड़ा है जिससे कि उबर नहीं पा रहा है। लेकिन अगर सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड बहुत स्ट्रांग हो जाए, अगर सिक्स्थ हाउस की दशा चले, तो उस समय में व्यक्ति के ऊपर आने वाली परेशानियां सिर्फ इसलिए आती है कि वो उसको एक नए आयाम में मोड़ सके, व्यक्ति को एक नई दिशा दे करके उसको ज्यादा स्ट्रांग बना सके, ज्यादा पावरफुल बना सके। और फिर अगर व्यक्ति उस समय में अपनी ऊर्जा का रूपांतरण करता है, अगर उस समय में व्यक्ति अपने संघर्ष को, आने वाली आपदा को अगर अपॉर्चुनिटी की तरह लेता है, तो वैसी सिचुएशन में वो व्यक्ति जो मुश्किलों में पड़कर रो रहा था, वही मुश्किलों से निकलकर ऐसी हालत प्राप्त करता है कि अब उसको लगता है कि मैं सारी चीजों को बना सकता हूँ और बिगाड़ सकता हूँ। उसको ये लगता है कि परेशानियां तो जीवन का अभिन्न अंग है, जीवन का अंग है और इसी से अब मैं उबर करके बाहर निकलूंगा और इसी से अब मैं नया नया बन करके बाहर निकलूंगा। अगर परेशानियां नहीं है तो फिर जीवन नहीं है, ये उसके जीवन का सूत्र बन जाता है। इसीलिए अगर आपका कुंडली का लग्न लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठा है तो घबराइए मत, ढूंढिए कि कैसे उस शक्ति को रूपांतरित करके आप अपने लिए उपयोग कर सकते हैं।